छोटी बातों को क्या ना जाने, कुछ ना जाने। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहली बात, प्यारे मित्रों, सीखे छोटी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना। छोटी बातों में क्या करना? परमेश्वर का धन्यवाद करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें। आपको पता है इजराइल एक देश है, पता है इजराइल एक देश है। और आपको पता है जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ कि इजराइल देश किसी जमाने में वो एक बहुत बड़े देश मिस्र देश का क्या होता था, वो गुलाम होता था। क्या होता था? गुलाम होता था। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम मूसा था, उसको भेजा, उसको बोला कि भाई मेरी जो प्रजा इजराइल है उसको निकाल ला और उनको वहां लेकर जा जो आशीषों का देश है, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, आशीषों के देश में लेकर जाना। गुलामी के देश से निकालकर कहां लेके जाना? आशीषों के देश में लेकर जाना उन्हें। और मैं तुझे सौंपता हूं अपने लोगों को और तू उनकी क्या करना? अगुवाई करना। इजराइल को परमेश्वर मिस्र से अलग अलग चिन्ह चमत्कार दिखाकर निकाल लेता है मूसा के हाथ से। मूसा का इस्तेमाल करता है और क्या करता है? इजराइल को निकाल लेता है और वहां पर जाने के लिए अगुवाई करता है। कहां पर? आशीषों के देश में। आपको पता है पुरुषों की गिनती है ना, सिर्फ पुरुषों की गिनती में आपको बता रहा हूं, लगभग वो 36 से 38 लाख सिर्फ पुरुष थे। औरतों और बच्चों की गिनतियां नहीं है। 36 से 38 लाख केवल पुरुष थे और सब के सब उस वायदे के देश में, उस आशीषों के देश में नहीं जा पाए। सबके सब नहीं जा पाए। आपको पता है उनमें ना कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसी कमियां थी, जिन कमियों को उन्होंने जीवन में पूरे साल उन्होंने कभी उन कमियों को अपने जीवन से क्या नहीं किया? अलग नहीं किया, निकाला नहीं किया। हालेलुया। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात को? ध्यान से सुन रहे हैं? कभी भी उन कमियों को क्या नहीं किया उन्होंने। और एक कमी पता उनकी क्या थी? अब सुनना ध्यान से। परमेश्वर ने उनको इतने बड़े चमत्कार दिखाए, इतने बड़े चमत्कार तो ना मैंने और आपने जिंदगी में देखे भी नहीं, जितने बड़े चमत्कार उन्होंने देखे। लाल समुद्र दो भाग हो गया। समंदर देखा किसी ने? समंदर क्या हो गया? दो भाग हो गया। कितना छोटा चमत्कार है क्या? पढ़ना बड़ा आसान है बट छोटा चमत्कार भी है। दो भाग हो गया। और मैं तो कितना बड़ा चमत्कार मानता हूं यार, समुद्र इतना गहरा होता है, जमीन भी ऊपर आई होगी तभी तो बीचों बीच से होके निकल गए। इतना बड़ा चमत्कार। उनको परमेश्वर ने चट्टान में से, उनको प्यास लगी जंगल में, चट्टान में से पानी निकालकर उनको पानी पिलाया। मिस्र देश का जो राजा था फिरौन, उसके सामने बड़े बड़े चमत्कार, वो चमत्कार आज के टाइम पे हमारे दिलो दिमाग में कहीं दिखने में भी नहीं आते होंगे। वो चमत्कार परमेश्वर उनके जीवनों में किए, इतने बड़े चमत्कार। और उनको एक प्रूफ कर दिया, भाई मैं कोई साधारण परमेश्वर नहीं हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही सर्वव्यापी सर्वज्ञानी ईश्वर हूं, मुझे छोड़ो कोई परमेश्वर। सारी बात ये प्रूफ कर दी चमत्कारों से। उसके बाद जब जंगल में वो आए, जंगल में आने के बाद पता उनका एटीट्यूड क्या होता था? जिस भी दिन उन्हें रोटी नहीं मिलती, वो बार बार उनके अंदर आदत थी शिकायतें करने की। वो शिकायतें करते थे परमेश्वर से, वो शिकायतें करते थे मूसा से जो उनको निकाल के लेकर आया था। समझ आ रहा है क्या? और आपको पता है आप जब उनके बारे में पढ़ेंगे ना, उनको कभी कभी शिकायतें होती थी। वो कहते थे अरे मिस्र में थे, वहां पे तो अच्छा खाना मिलता था, वहां पे तो लहसुन प्याज मिलते थे, वहां पे तो खीरे टमाटर मिलते थे। बात बताना चाहता हूं, पता है परमेश्वर उनको उस वायदे के मुल्क में ले जाना चाहता था, बट ना उस वायदे के मुल्क में ले जाने से पहले परमेश्वर ये चाहता था कि वो उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में ना कुछ बदलाव आए, उनका कैरेक्टर सुधरे। वो गुलामी में रह रहकर उनकी गुलामी वाली सोच हो गई थी। परमेश्वर चाहता था ये सोच में बदले जो है। बट आपको पता है 40 साल तक बाइबल ऐसा बताती है, 40 साल इजरायली नहीं बदले, उन्होंने अपने जीवन को सुधारा नहीं। आज बहुत सारे लोग ब्लेस पता क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी लाइफ को सुधारने पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है इस बात से। कुछ समझ पा रहे क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड करें इस बात को? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन एक बात बोलता है और वो बात आपको प्रभु सिखाना चाहता है। लिखा है सब बातों में और हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद दो। दिक्कत क्या है? सुनो ध्यान से।
आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो शुरुआत में यहाँ पर आया और उसके जीवन में परमेश्वर ने काम ना किया हो, चिन्ह चमत्कार प्रकट ना किया हो। कोई ऐसा होगा। अदरवाइज जितने भी यहाँ पर है ना, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो परमेश्वर ने क्या किया है, प्रकट किया है, अपने आप को प्रूफ किया कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते हैं, साल 2 साल 3 साल, अरे ये रिक्वेस्ट तो पूरी हो गई, फिर अगली रिक्वेस्ट अभी क्या नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है। तो कई सारे लोग पता क्या करते हैं, अरे यार परमेश्वर पहले सुनता था, अब नहीं सुनता, अब कार्य नहीं कर रहा, तो क्या करते हैं, वो परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि परमेश्वर आपको वहां क्या सिखाना चाहता है? तेरे जीवन में जो किया गया ना, कम से कम पहले उसका धन्यवाद देना तो सीख। हालेलुया। और बहुत, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत कम लोग हैं जो धन्यवादी होते हैं। शिकायतें ज्यादा है। इवन कई सारी प्रार्थना है ना, हमारी प्रार्थना नहीं है, शिकायतें हो केवल। हम जाते हैं तो केवल शिकायतें करते हैं, परमेश्वर तूने अभी तक ये नहीं किया, परमेश्वर देख मैं कितना दुखी हूँ, परमेश्वर देख पड़ोसी के जीवन में इतना काम हो रहा है, पड़ोसी देख वो फलाना वो कैसे बढ़ रहा है। शिकायतें ज्यादा है। प्रार्थना के नाम पे शिकायतें और कुछ नहीं है, सिर्फ शिकायतें हैं बस। जो आपके जीवन में कर दिया गया, चाहे वो छोटा चमत्कार, आप डिप्रेशन में आए थे, आप डिप्रेशन मुक्त हैं, आप शांति में हैं, अरे भैया उस शांति के लिए तो धन्यवाद दे दो। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, धन्यवाद जो है ना, आपके जीवनों में नेक्स्ट मिरेकल के लिए रास्ते खोलता है, द्वार खोलता है। आपके जीवन में अगर यही गवाही है ना, मेरी पीढ़ी छूट गई, भैया पीढ़ी के लिए भी धन्यवाद दो, दूसरों को बताओ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया। हमारी दिक्कत क्या है ना, परमेश्वर कुछ बड़ा दिखाएगा ना तब मैं गवाही दूंगा। भैया जो छोटा किया उसका क्या, नहीं देखोगे बड़ा कभी, जब तक उस छोटे के प्रति वफादारी नहीं है, धन्यवादिता नहीं है, उसको किसी को बताने को तैयार नहीं होते। तो ज़्यादा धन्यवादी कैसे बना जाए। मैं जब केरल गया था तो वहाँ पे मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई, सुनना ध्यान से, वो दिल्ली से है। और तो पिछले साल के क्रिसमस पे क्या हुआ कि उसको ना 66,000 वोल्ट का ना करंट लग गया। जैसे हमारा ये हॉल है, इसके बाहर भी एक लाइन गुजर रही है, 11,000 वोल्ट की लाइन गुजर रही है। तो जिस इलाके में उनका चर्च है वो एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में चर्च है, तो वहाँ पे जो बिजली इस्तेमाल होती है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे 66,000 वोल्ट का लाइन गुजर रहा था वहाँ पे। और ऐसे ही हॉल था और वो एक पर्दा लगा रहा था, स्टील की पाइप थी, पर्दा लगा रहा था। किसी तरीके से पता नहीं क्या हुआ कि जैसे खिड़की है, इस तरीके से वो पाइप जो है बाहर चला गया, उसे पता नहीं लगा और वो तार से टकरा गया। 66,000 वोल्ट का करंट उसके अंदर इंस्टेंट दौड़ गया। उसने पाँव में चप्पल जूते नहीं डाल रखे थे, तो करंट उसमें से पास होकर ज़मीन में चला गया, ज़मीन फट गई वहाँ पे, उसके कपड़ों के चीथड़े उड़ गए, वो पूरा झुलस गया वो बंदा। 66,000 वोल्ट कोई आम नहीं है। जो ट्रेन से जाती हैं, मेरे को कोई बता रहा था कि 33,000 वोल्ट का करंट उनमें दौड़ता है। ट्रेन, अगर ट्रेन के तार को भी कोई छू देना, वो बचने का नहीं है। और यहाँ तो 66,000 वोल्ट, उससे डबल करंट की बात हो रही है। 66,000 वोल्ट थोड़ा नहीं, मारने के लिए इनफ है, मारने के लिए इनफ है। तो वो लड़का जब अपनी गवाही बता रहा था ना, तो उस लड़के को पहले दिन पवित्र आत्मा ने पता एक बात बोला, और वो छूने वाली बात थी। पवित्र आत्मा ने बोला, सुन, तू कोई भी सवाल नहीं करेगा कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तू ऐसा कोई भी सवाल नहीं करेगा कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तुझे धन्यवाद देना है कि तू सही सलामत और जीवित है। और तू हेलो, पता है क्यों प्रभु ने बोला कि सवाल नहीं करना? क्योंकि सवाल शक को रिप्रेजेंट करता है। ये मेरे साथ क्यों हो गया? बाइबल में तो हस्बैंड वाइफ थे, उनको संतान नहीं थी लंबे टाइम से। स्वर्गदूत आया, बोला तुम्हें संतान होगी। बूढ़ा था, बोला, उसके अंदर डाउट हुआ, उसने सीधा स्वर्गदूत को सवाल कर दिया, ये कैसे होगा? तो उसने बता दिया, भैया मैं कहीं से नहीं आया, मैं ऐसे ही नहीं आया, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने रहता हूँ, मैं सीधा उसी के वहां से आ रहा हूँ। और सुन अब ध्यान से, तूने विश्वास नहीं किया ना, अब तू गुंगा रहेगा। क्यों? क्योंकि 9 महीने उसकी वाइफ के पेट में बच्चा होता और वो बार बार एक बात बोलता रहता, ये कैसे होगा भाई, ये कैसे होगा, हम तो बूढ़े हैं, कैसे होगा, शक करता रहता। परमेश्वर ने उसका इलाज कर दिया, चुप रहना। तो उस लड़के को ना पहले दिन ही पवित्र आत्मा ने एक बात बोला कि तू ना सवाल नहीं करेगा, तुझे सवाल नहीं करते। हेलो,
आपको पता है इतना ज़बरदस्त झटका झेलने के बाद 8-9 महीने 37 दिन वो हॉस्पिटल में रहा। डॉक्टर्स हैरान थे, पता है क्यों हैरान थे? क्योंकि जब उसकी चमड़ी पे जब ड्रेसिंग होती थी, सुबह सुबह बताता था कि जो जली हुई स्किन थी उसको ना हटाया जाता था, उतारा जाता था। और बहुत वो बताता, मुझे बहुत चिल्लाना आता था। तो वो बता रहा था कि मैं हर दिन ये गीत गाता था कि बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए। और बोले कि वो जो नर्स आती थी ना, वो सोचती थी किस प्रकार का व्यक्ति है जो इस टाइम पे क्या कर रहा है, गीत गा रहा है। हेलो, प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं जब उससे मिला, थैंक गॉड कि वो सही सलामत है, जीवित है वो व्यक्ति। इतना बड़ा हादसा झेलने के बाद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 66,000 वोल्ट कम नहीं होता, इनफ है किसी को भी खत्म करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसमें पारेगा। कई बार हमारे साथ कुछ गलत घट जाता है ना, हम सीधा परमेश्वर पे सवाल करना चालू कर देते हैं, परमेश्वर ये नुकसान कैसे हो गया, प्रभु मेरे साथ जिंदगी में ये क्यों घट गया। सुनो ध्यान से प्यारे मित्रों, परमेश्वर का प्लान है आपको सयाना बनाना, परिपक्व बनाना। वो परिस्थिति प्रभु ने नहीं दी है, लेकिन प्रभु उस परिस्थिति में चाहता है जो तेरे पास है और जो तुझे दिया गया है उसमें धन्यवादी होना सीख। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक व्यक्ति जिसका धन्यवाद से भरा हुआ दिल है ना, धन्यवादिता, मैंने एक बात को रियलाइज किया, धन्यवादिता जो है ना, वो ना शैतान के खिलाफ एक हथियार है। क्या है? हथियार है। कैसा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा धन्यवाद से भरा हुआ है ना, वो कभी भी परमेश्वर के प्रति कड़वाहट से नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि वो उस एक बात को नहीं पकड़ेगा कि उसके जीवन में क्या नहीं हुआ, वो उन 9 बातों को पकड़ेगा जो उसके जीवन में परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। लेकिन जिसका दिल धन्यवाद से भरा हुआ नहीं है ना, एक प्रार्थना विषय अगर उसका पूरा नहीं हुआ, वो उसी को लेकर बैठ जाएगा। अरे मैंने तो ये बोला था, ये नहीं हुआ मेरे जीवन में। तेरी लाइफ में जो ऑलरेडी किया उसका क्या? धन्यवाद देने वाला व्यक्ति ना कभी परमेश्वर के प्रति, पता कौन परमेश्वर को छोड़ के जाते हैं, मैंने अक्सर देखा, 5-6 साल तक यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे और बाद में छोड़ के, पता कौन? जो उन उपकारों को भूल जाते जो परमेश्वर उनकी जिंदगियों में कर रखे हैं ऑलरेडी, वो परमेश्वर को छोड़ के जाते हैं। दाऊद एक बात बोलता है, दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को क्या कहे। पता है क्यों कह रहे हैं? हो सकता है कि उसका मन भी धन्यवाद देने को नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो अपने मन को आज्ञा देता है। क्या कहता है? हे मेरे मन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को कभी भी मत भूलना। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है उसके साथ ऐसी बात आ रही हो कि उसको अपने परमेश्वर के पुराने उपकार याद नहीं आ रहे उसे, लेकिन वो अपने आप को याद दिला रहे हैं। आप उसकी भजन संहिता पढ़ेंगे ना, उसकी प्रार्थनाओं में अधिकतर टाइम वो पुराने उपकारों को याद करता है। परमेश्वर तूने उस टाइम पर ये काम किया था, परमेश्वर उस समय पे तूने ऐसा काम किया था, मैं ऐसे फंस गया था, तूने वहां पर ऐसे बचाया था, मेरी जरूरत को उस टाइम पर तूने ऐसे पूरा किया था, तूने पहले ऐसे चमत्कार प्रकट किया था, तूने मुझे उस दिन ऐसे छुआ था। मैं इतना जानता हूं कि तू जीवित और जिंदा है। मैं किसी हवा से बात नहीं कर रहा, मैं किसी शक्ति से नहीं मिला हूं, मैं एक व्यक्ति से मिला हूं जिसका नाम यीशु मसीह है, जो मुझसे प्यार करता है, प्रेम करने वाला है। तूने पहले किया है, तू अब भी करेगा और मैं हमेशा तेरा धन्यवाद देता रहूंगा। हालेलुया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, धन्यवाद देने वाला जो व्यक्ति है ना, वो कभी लोगों के प्रति कड़वाहट से नहीं भरेगा। कैसे? उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। अपन, मैंने इसको ना सालों पहले सीख लिया। देखो, ये मेरा, मान के चलो, ये मेरा अच्छा दोस्त है। कौन है? अच्छा दोस्त है, हमेशा मेरे काम आता है। मैं इससे सुख दुख की भी बातें करता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कैसे करता हूँ। तो अब मान के चलो इससे कोई गलती होगी मेरे प्रति, क्या होगी? गलती होगी, और जो लोग धन्यवादित नहीं होते ना, वो 9 बातों में अच्छा था ये कभी याद नहीं करते। वो एक बात में गलत था उसको ज्यादा याद रखेंगे और उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने इस बात को ना सालों पहले सीखा और मेरे को प्रभु ने एक बात को सिखाया
लोगों ने जो तेरे साथ भलाइयाँ की ना, उनको याद रखना हमेशा, कड़वाहटों को नहीं, बुरी बातों को नहीं। अगर कड़वाहटों पे मन लगाएगा, बुरी बातों पे मन लगाएगा, तू कड़वाहट से भर जाएगा। लेकिन अगर याद करेगा कि वो कब अच्छे थे और उन्होंने तेरे लिए क्या क्या किया है, तू हमेशा धन्यवाद से भरा रहेगा उनके लिए। जो इसलिए पता कई सारे रिश्ते क्यों टूटते हैं, लोग है ना धन्यवादी नहीं है, अच्छी बातों के लिए अनथैंकफुल लोग हैं। बाइबल में पता क्या लिखा है, अगर तू भलाई के बदले बुराई करेगा तो तेरे घर से बुराई कभी अलग नहीं होगी। मान के चलो कि किसी व्यक्ति ने मेरे साथ क्या की, भलाई की, उससे एक गलती हो गई, अब मैं भलाई तो भूल गया, मैं उसकी सारी बुराइयां याद रखता हूँ। बाइबल बोलती है तेरे घर से कभी बुराई अलग नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो मैं आपको एक बात कहूंगा, अगर आपका कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी रिश्तेदार है, एक बार हमेशा याद रखना, उपकार याद करने, बस अच्छी बातें याद रखनी। अगर आप ठोकर याद रखोगे ना, आप कड़वाहट से भर जाओगे। धन्यवाद देने वाला व्यक्ति ना कभी कड़वाहटों से नहीं भरता, वो याद रखेगा यार उसने मेरे साथ अच्छा किया था और ये काम किया था, कोई बात नहीं इस टाइम पे वो मेरे प्रति बुरा हो गया, बट उन अच्छी बातों को याद रखूंगा। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, कई सारे कलीसियाओं में ऐसा होता है, लोग पता है क्यों नाराज होते हैं। पास्टर मेरे घर भी हैं, मैंने पास्टर को फोन किया, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। लेकिन कभी सोचा कि यार कभी ऐसा भी हुआ होगा जब तूने 2-3 बजे कॉल किया होगा और उन्होंने अपनी नींद को छोड़कर तेरा फोन उठाया, तो उससे बातें किया। कई बार उन बातों को हम कई बार याद नहीं करते, बट हमसे कोई एक गलती हो गई और उस एक गलती को पकड़ के कई बार लोग क्या सोचते हैं, चलो छोड़ते हैं प्रभु को, छोड़ते हैं पास्टर को। क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि धन्यवादित नहीं। उस समय आ रहा है क्या? धन्यवाद देने वाला व्यक्ति ना कभी लोगों के प्रति कड़वाहट से नहीं भरेगा, वो हमेशा अच्छी बातें याद रखेगा। क्या याद रखेगा? और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं फोर्स करके अपने आप को, कई बार जबरदस्ती करके मैं लोगों की अच्छी बातें याद करता हूँ कि प्रभु मैं कड़वाहट से नहीं भरना चाहता, मुझे अच्छी बातें याद रखनी है, वो व्यक्ति मेरे प्रति कब अच्छा था और मुश्किल वक्त में जब कोई साथ नहीं खड़ा था तब वो साथ खड़ा था। हालेलुया, है ना? तो छोटी छोटी बातों को क्या नहीं जानना है, बोलो हल्का नहीं जानना, हल्का नहीं जानना। खाने को रोटी है ना, रोटी, अरे भैया धन्यवादित हो, पहले पेट भर के खाते हो ना, क्योंकि बहुत लोग हैं, जाके देख लेना इस मेट्रो पिलर के नीचे सुबह सुबह सोए मिलेंगे, भूखे सो जाते हैं, खाली पेट सो जाते हैं। आपके पास पेट भरने को खाना है ना, थैंकफुल। हालेलुया, यस, छत है रहने को। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि ना थैंकफुल, धन्यवादी वाले व्यक्ति को ना शैतान ऐसे इतनी आसानी से टॉर्चर नहीं कर सकता, उसे परेशान नहीं कर सकता। हालेलुया। और मैंने ज़्यादा परेशान उन्हें देखा है जिनका हार्ट धन्यवादिता से भरा नहीं होता, सबसे ज़्यादा दुखी, सबसे ज़्यादा चोट खाए हुए, सबसे ज़्यादा ठोकर खाए हुए, परमेश्वर से भी कड़वे हुए हुए। परमेश्वर ने कब क्या किया था उसे भूल गए, जो नहीं किया ना उसके लिए कड़वे, पूरे कड़वे, लोगों के प्रति कड़वे। अच्छी बात याद नहीं आती, सारी बुरी बातें याद है। हालेलुया। क्या लिखा है? सब बातों में परमेश्वर का क्या दे? धन्यवाद दे। और सब परिस्थितियों में परमेश्वर का क्या दे? धन्यवाद दे। आप थैंकफुल होना सीखें। मैं कई बार एक बात बोलता हूँ कि ना, कम से कम 10 बातें लिखिए जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में की, लिखो उन्हें, लिस्ट बनाओ और जाओ प्रभु के सामने, बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद कि इतने सारे काम तूने मेरे जीवन में किए, फिर मैं क्यों टेंशन लूँ उन बातों की जो भी हुई नहीं है। मैं तो उनके लिए धन्यवाद करूंगा जो तूने कर दी है, मैं दोनों उपकारों को याद करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद से भरे हुए व्यक्ति को ना शैतान इजीली निराश नहीं कर सकता। इजीली क्या नहीं कर सकता? निराश नहीं कर सकता। अगर आपका एटीट्यूड धन्यवाद वाला है ना, आप गीत गाएंगे, मैं किससे डरूंगा? क्या मैं तंगी से डरूंगा? क्या मैं बीमारियों से डरूंगा? क्या मैं परिस्थितियों से डरूंगा?
क्या मैं उस विषय से डरूंगा जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है? मेरा जोर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा? हालेलुया। सो पता है, जिनका यहोवा पे भरोसा ही नहीं है वो ज्यादा टेंशन लेते हैं। अरे यार, तुम्हारे जीवन में जो पहले कर दिया ना, जिसने पहले किया वो अब भी करेगा, आगे भी करेगा। आप धन्यवादी होना सीखिए जो है। हालेलुया। कई सारे, मैं माफ करना, लेकिन मैं जब आप लोगों से मिलता हूँ ना, कई सारे लोगों से जब मेरी बात होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि आप ना अनाथपन की आत्मा से ग्रसित लगते हैं। कई बार ऐसे जीते हैं जैसे मानो कि हमारी लाइफ में कोई परमेश्वर है नहीं। अरे बाप बैठा है, सब देख रहा है, वो बैठा ऊपर, अभी वो बैठा है, वो बैठा है रे। हालेलुया। एक बार की बात है, पता नहीं कौन था, मुझे चर्च का कोई व्यक्ति था, कौन था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो उनका लड़का उनके पास आके किसी भविष्य की चिंता के बारे में कुछ बात करने लग जाता है। तो उसके पापा ऐसा बोलते हैं कि ना, अरे तू क्यों इतनी चिंता कर रहा है भाई, मैं बैठा हूँ ना, मैं बैठा हूँ। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, सुनो ध्यान से। एक बाप है, वो आपसे प्यार करता है, वो बैठा है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ है, आपके अंदर है, आपके ऊपर है। आपको उसके साथ बस चलते जाना है, अपनी बातों को उसको बताकर धन्यवादित रहना। वो सब करेगा, आपके लिए रास्ते खोलेगा, दरवाजे खोलेगा, हर चीज पूरा करेगा, वो आपके लिए है। हालेलुया। पर बहुत ज्यादा चिंतित होकर, शक करके और शक की बातें बोलकर अपने चमत्कार को बंद मत कीजिए। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया? किसी भी छोटी बातों में क्या होना सीखना है? धन्यवादित होना सीखना है ना। और देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे बड़ी चीज, अगर आप क्रूस की कथा को समझ चुके ना, जो सच में समझ गया वो हर दिन धन्यवादी रहेगा। प्रभु, इतना बड़ा उपकार तूने मुझ पे किया, मेरे पाप क्षमा हो गए। इसको पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, जो है इस उद्धार को पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, क्षमा को पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। तूने मुझे मुफ्त में दे दिया, मुफ्त में दे दिया, फ्री में दे दिया, मैंने कुछ नहीं किया। तूने मेरी आंखें खोल दी। कितनों की आंखें बंद पड़ी है, पट्टियां बंधी हुई है, मेरी पट्टियां खुल गई प्रभु, मेरी काली पट्टियां खुल गई प्रभु। मैं इसी के लिए धन्यवादी हूँ और आभारी हूँ सदा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं आपको एक बात कहूँ ना, पता है किस हद तक शैतान ने लोगों की आंखों को बंद कर रखा है। मैंने सुना है राजस्थान में एक गांव है और वहाँ पर एक बाइक की पूजा होती है, बाइक की पूजा होती है। कुछ जगहों पे चप्पल की पूजा होती है। हाँ, हेलो, इंसान का बस नहीं चलता। और क्या पता चलता भी हो कहीं पे, मुझे पता नहीं, कहीं पे होता भी हो ऐसा, बट बस चले तो पोटी की भी पूजा करेगा। हालेलुया। अब बस चले तो ये भी कर डालेगा, जो है तरह तरह की बातें बना के। सो हमारी भैया ये बंद आंखों को प्रभु ने क्या कर दिया? खोल दिया। क्या ये धन्यवाद का विषय नहीं है? ये सबसे बड़ा, मैं आपको बता दूं, हर दिन धन्यवाद करें यीशु के बलिदान के लिए। अगर हम कुछ बातें हमारे जीवन में नहीं हुई, कुछ बातें हमें नजर नहीं आ रही है और हम यीशु का इनकार करके जा रहे हैं, तो पता हम क्या कर रहे हैं? उसके बलिदान पे हम थूक के जा रहे हैं। पता आपको? और मैं कहने वाला कौन हूं? मैं कहने वाला एक पंडित परिवार से हूं। ये नहीं कि पैसा नहीं होगा, इज्जत नहीं होगी, सब कुछ है, एवरीथिंग। सो ऐसे नहीं है भैया, सच में यीशु मसीह खास है, सच में खास है। और ऐसे ही गीत नहीं है, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगली बात ध्यान से सुनो। मैंने टॉपिक क्या छेड़ा था? छोटी बातों क्या नहीं जाना। सुनो ध्यान से। छोटी शुरुआत को कभी हल्का मत जानो। छोटी शुरुआत को क्या मत जानो? सुनो ध्यान से, सुनो। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ
परमेश्वर जो है ना फाइनेंशियली आप लोगों को सच में बढ़ाना चाहता और आप बढ़ेंगे। देखना जो मैं ये विश्वास करता हूँ बड़े बड़े बिजनेसमैन इस कलीसिया से निकलेंगे आने वाले टाइम में, यीशु मसीह के नाम में। बट इतना याद रखना, राज्य का ये सिद्धांत है, हमेशा चीज है ना छोटे से शुरू होती है, छोटे से, वो कभी बड़ी नहीं होती। ये राज्य का सिद्धांत है ही नहीं, हमेशा छोटे से शुरू होता है। हमने जब ये कलीसिया शुरू की तो ये एक बंदे से मैंने शुरू किया था, एक बंदे से, छोटे से क्लिनिक से। हालेलुया। और मैं ऐसा सोच रहा था एक दिन कि जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें सामान लाने में इतनी दिक्कतें नहीं हुई। अब हम जब यहाँ से जाएंगे तो पता नहीं कितना सामान इकट्ठा होगा, एक ट्रक करके ले जाना पड़ेगा हमें जो। हालेलुया, हालेलुया। छोटी ही शुरुआत थी, बड़ी शुरुआत नहीं थी, छोटी थी। परमेश्वर हमेशा याद रखना, हम पता क्या करते हैं, कुछ बड़ा नहीं है ना तो छोटे को तुच्छ जानने लग जाते हैं। छोटी सैलरी है, अरे है तो ना, धन्यवादी होना सीखो उसके लिए। धन्यवाद प्रभु, इन दो हाथों को इतना मजबूत बनाए कि महीने के 15,000 10,000 कमा लेता हूँ, उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ तेरे लिए। और कुछ बड़ा नहीं है, अरे जरूरतें तो पूरी हो रही है ना, ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, जरूरतें तो हो रही है ना, उन्हीं के लिए धन्यवादी होना सीखिए। मत छोटा आंकिए, छोटी बातों को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता है क्या हुआ, इजरायली लोग जब भूखे थे ना तो पता परमेश्वर ने एक इंतजाम किया। परमेश्वर ने ये इंतजाम किया, डेली तुम्हारे लिए स्वर्ग से मन्ना उतरेगा। क्या उतरेगा? स्वर्गदूतों की रोटी, स्वर्गदूतों का खाना उनको परमेश्वर डेली खिलाता था। एक दिन पता उन्होंने क्या बोला, परमेश्वर के दास मूसा को बोला कि इस निकम्मी रोटी को हम खा खा के पक चुके हैं। निकम्मी रोटी, क्या बोला? इनडायरेक्टली पता किसे निकम्मा बोल रहे हो? ये छोटी बात नहीं है, एग्जैक्ट ऐसा ही लिखा हुआ है वहां पे, ये निकम्मी रोटी खा खा के हम पक गए, ऐसे लिखा हुआ है। इतना खराब एटीट्यूड हमारा नहीं होना चाहिए छोटी चीजों के प्रति। कुछ बड़ा है, याद रखना, वो बड़ा ऐसे नहीं पहुंचा है, वो छोटे से शुरू हुआ, बीज से। ये राज्य का सिद्धांत है। पता कई सारे लोग जिंदगी में सालों साल तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे। मैं जानता हूं व्यक्तिगत ऐसे बहुत से लोगों को जिन्होंने बड़े के चक्कर में आज तक छोटी शुरुआत नहीं की, कहीं स्थापित नहीं हुए अभी तक, जो जिंदगी में वही है। कुछ समय आता क्या, बड़ा हाथ मारेंगे जी हम, बड़ा हाथ। बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है, इजी मनी, इजी जो मनी होता है ना, लिखा है इजीली कम एंड इजीली गो। आसानी से आता और आसानी से लिखा है कि उसके पंख लगे हुए हैं और वो हवा में उड़ जाएगा। और आपको एक दिन एहसास होगा मैंने व्यर्थ इतनी मेहनत की। आप छोटी शुरुआत क्यों नहीं करते और प्रभु के फेवर को अनुमति क्यों नहीं देते कि वो आपको इतना बढ़ाएगा कि आप शक्तिशाली ढंग से बढ़ेंगे, आपकी स्पीड को कोई रोक नहीं पाएगा। आप परमेश्वर का हाथ अगर देखना चाहते हो तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, उसके तरीके से बढ़िए, उसका तरीका अपनाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? मैं कुछ दिन पहले मैं परमेश्वर को बोला, मैंने कहा प्रभु मैं इस साल जो न्यूमेरिकल ग्रोथ देखना चाहता था मैंने अभी तक देखी नहीं। और परमेश्वर के आत्मा ने दिल से मुझसे बात किया, दिल में जो मैंने इस साल किया ना उसके लिए धन्यवादी होना सीख। और फिर पता है कितने सारे विषय निकल के आ गए। हर शुक्रवार रात्रि प्रार्थना होती है, प्रभु तेरा धन्यवाद। और कितने 25-30 लोगों को तो ला रहा है, धन्यवाद प्रभु। हर बुधवार, हर थर्सडे प्रेयर होती है, हर ट्यूसडे प्रेयर होती है। और कुछ बहनों ने वहां पे समर्पण कर रखा, वो ईमानदारी से आके कर रही हैं, धन्यवादी होना सीख। कितने लोग बी का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवादी होना सीख। चर्च बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। हम वहां तो नहीं पहुंचे जहां पहुंचना था, बट वहां भी नहीं है जहां पिछले साल थे। कुछ समय आ रहा क्या नहीं जानना, छोटी बातों को तुच्छ नहीं जानना। आपकी शुरुआत चाहे छोटी हो, आपका बिजनेस चाहे छोटा हो, आप चाहे भले ही आज एक मोमोज की रेडी लगाते हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर से रेस्टोरेंट में भी बदल सकता है अगर आप फेथफुल है, वफादार है तो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है क्या? परमेश्वर के पास बड़ी पिक्चर है, बट उसकी शुरुआत हमेशा ना याद रखना वो छोटे से होती है। शायद हो सकता है वो कुछ टाइम ये चाहता हो कि आप नौकरी ही करें, दूसरे के अंडर रहकर अधीन होना सीखे। क्या पता वो ये चाहता हो? बड़े हाथ के चक्कर में मत जाओ, छोटी शुरुआत को तुच्छ मत जानो। छोटा कुछ है, छोटा बिजनेस है, छोटा काम है, धन्यवादी रहो, परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा, प्रभु बढ़ाएगा उसे। बड़ा हाथ मारने के चक्करों में मत फंसो, जो ऐसे परलो बनाएंगे, बड़ा हाथ मार ले, आएगा शैतान। कई बार हमारी पता है
हम इन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं कई बार, बड़े हाथ के चक्कर में। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एक लंबा चक्कर है जो आपकी डेस्टिनी को खराब कर रहा है। मत पड़िए इन चक्करों में, मत पड़िए। हेलो हेलो, छोटी शुरुआत को तुच्छ मत जानो। परमेश्वर छोटी शुरुआत का हमेशा आदर करता है। आप बढ़ेंगे, आप ग्रो करेंगे, शुरुआत होगी। कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेस एक रात में कभी बड़ा नहीं हुआ। सबने छोटी शुरुआत की है, मेहनत की है, परमेश्वर के साथ वफादार हैं। प्रभु ने उनके बिजनेस को बढ़ाया, समय आने पर उनको ग्रोथ दी, उनको उन्नति दी। परमेश्वर आपको भी देगा। आप उस छोटे में वफादार रहें, केवल वफादार रहें, बस धन्यवादी रहें और वफादार रहें। उस छोटे को ये मत सोचिए अरे ये छोटा सा मेरे पास क्या है। पड़ोसी को देखो वो क्या कुछ कर रहा है, पड़ोसी को भूल जाओ, आप अपना देखो। कई बार लोगों को जब जिम्मेवारियां दी जाती है, कई लोगों को मैंने जिम्मेवारियां ही नहीं दे रखी। कई लोगों को तो मैंने केवल इतना बोला है 9:30 बजे आओ, बस यहाँ पे तुम्हारी यही जिम्मेवारी है, तुम 9:30 बजे आओ, प्रेयर करो, यही जिम्मेवारी है। बट कई बार क्या सोचते हैं, उसको बहुत तुच्छ जानते हैं, हल्का जानते हैं, कहते हैं यार पास्टर ने ये क्या जिम्मेवारी दे दी मेरे को, ये तो छोटी सी है। आपकी परख जो है ना वो छोटे में ही है, बड़े में नहीं है। बड़े को तो कोई भी संभालने को तैयार है, और जब आप बड़े को छोटे को नहीं संभाल सकते, आप बड़े को संभालेंगे भी कैसे? दिक्कत क्या है? परमेश्वर हमेशा ना आपको यहाँ पे मान के चलो, आपको सब कुछ छोटा छोटा दिया, छोटा फाइनेंस, छोटी जिम्मेवारी, छोटा बिजनेस, छोटा काम आपको दिया। और बहुत से लोग ना ईमानदारी से शुरू भी कर लेते हैं, चलेंगे ईमानदार रहेंगे, साल 6 महीने बीत गया और कुछ बड़ा नहीं देखा ना, यहीं पर आकर ही ना डगमगाने लग जाते और करप्ट होने लग जाते हैं। यहाँ ये ना जानते हुए कि परमेश्वर ने कुछ यहाँ बड़ा रखा था, वहां जाने से पहले क्या हो गए? भ्रष्ट हो गए। और उस भ्रष्टता की वजह से क्या है ना, अब परमेश्वर आपको वहां नहीं लेके जा सकता, आप पे भरोसा नहीं कर सकता। तो समझ आ रहा क्या? हमने कोई एकदम से बड़ा होता नहीं देखा तो हम अगड़म बगड़म लगाना चालू कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज चालू हो जाते हैं। सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से, किस मैटर में होते हैं? पैसे के मैटर में होते हैं। मत बनो भाई, आप गीत गा रहे हो, पैसे से कदे बिकता नहीं जो, ऐसा बनाया खास मुझे। अरे सच में आप खास हो, अपना स्टैंडर्ड डाउन मत करो। तो समय आया क्या? आएंगे बहुत से प्रलोभन आएंगे आपकी लाइफ में, मैं क्लियर कह रहा हूं, आएंगे प्रलोभन। आप परखे जाओगे, आप क्या चुनते हो ये आपके ऊपर है। यहां करप्ट हो जाके सब कुछ बर्बाद कर लेना है, वो आपके ऊपर है, या फिर यहीं पर समझदार होके बढ़ना आगे और उसका वेट करना जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अंडरस्टैंड करें इस बात को? मत समझौतों में जाना, मत कॉम्प्रोमाइज में जाना। कोई बात नहीं, अभी बड़ी ख्वाहिशें मत पूरी करो, बड़ी ख्वाहिशें अभी मत फैलाओ इतना बड़ा अपना पाओ, मत लो इतना ज्यादा लोन, मत उठाओ कर्ज, मत लो ब्याज पे इतना पैसा। 2 वक्त की सुकून की रोटी ना भाई, खुश रहो, तृप्त रहो, मस्त रहो, धन्यवादी रहो। रहने को छत है, पीने को पानी, टाइम पे सब कुछ हो रहा है, धन्यवादी रहो, मस्त रहो। बाइबल में लिखा है मनुष्य के लिए सबसे बड़ी और आनंद की बात धरती पर यही है। और कई बार हम ऐसा करके क्या करते हैं, अपने आपको पंगों में फंसा लेते हैं। बहुतों के अंदर सवाल होते हैं, पास्टर जी हम क्या करें? कितनी बार मैं बोल चुका हूं, अगर परमेश्वर की अगुवाई समझ में नहीं आती, भैया अपनी सारी मेहनत लगा दो प्रभु के करीब जाने के, ताकि उसकी अगुवाई पहचान सको। करो फास्टिंग, जाओ प्रेयर में, बैठो, बात जाओ, इंतजार करो, आवाज सुनो उसकी, वो करेगा अगुवाई। सपने के द्वारा चाहे बात करें, चाहे वचन के द्वारा करें, चाहे लोगों के द्वारा करें, चाहे अगुए के द्वारा करें, करेगा बात। नहीं कर रहा तो इंतजार करो, एकदम से पंगों में पांव मत फंसाओ। मत उठाइए बड़े बड़े लोन, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, मत उठाइए ब्याज पे पैसा। ब्याज देते देते बूढ़े हो जाओगे और बाद में
अच्छा, स्टाइल क्या है? कई सारे लोगों का लोन ले लिया, अब प्रभु से तू उतार दे। हालेलुया। तो आपकी छवि है ना बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। कैसी? पैसे से कभी बिकता नहीं जो ऐसा बनाया खास मुझे, ऐसा बनाया, बोलो ना, पैसे से कभी बिकता नहीं जो ऐसा बनाया खास मुझे, ऐसा बनाया खास मुझे, जो की तसूली पे, जो की तसूली पे ओही उपकार न चोंदा है, मैं नचदा नहीं कदे यीशु दा प्यार न चोंदा है, मैं नचदा नहीं कदे यीशु दा प्यार न चोंदा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को बोलना, प्रभु मुझे तेरे मार्गों की समझ दे, और यही उसके मार्ग है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, यही उसके रास्ते हैं। वो पहले हमेशा थोड़ा देगा, थोड़ा पैसा होगा, छोटा बिजनेस होगा, छोटी जिम्मेवारी होगी। फेथफुल रहे, वफादार रहे, बस बने रहे, प्रभु बढ़ाएगा। वो आपको धीरजवंत भी बना रहा है, वो आपको संतुष्ट रहना भी सिखा रहा है, वो आपको धन्यवादी होना भी सिखा रहा है, इंतजार करना भी सिखा रहा है, क्योंकि वो पिता है और वो ये चाहता है कि आपका कैरेक्टर बदले पहले। हालेलुया। हाँ, पहले मैं ऐसा सीख तो जाऊं। जब मैंने ऐसा सोचा अब कुछ बड़ा होने वाला है, तब परमेश्वर ने ना मुझसे बात किया और बोला अभी तो मुझे तुझे ये सिखाना है, अभी तो ये बात सिखानी है, अभी तो ये चैप्टर सिखाना है, अभी मैं कुछ तेरे हाथ में बड़ा नहीं करने वाला, पहले जो है मैं उसमें तुझे कुछ सिखाना चाहता हूँ पहले। हेलो हेलो, कुछ समझ आ रहा है? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आप समझो इस बात को। आप जिनके पास नहीं आए हो भैया, वो विशिंग वेल नहीं है, मन्नत पूरा कर देने वाला कुआं नहीं है, वो परमेश्वर है, वो पिता है, बाप है, बिल्कुल बाप जैसा ही व्यवहार है उसका। इस बात को आप समझो, जो बाप जैसा ही व्यवहार उसका, पिता जैसा ही व्यवहार है उसका। व्यवहार जिन जैसा नहीं है, हुक्म मेरे आ गया क्या मांगते हो, वो ऐसा नहीं है। कुछ समझे? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? बहुत चीजें जो उसको सिखाने दो, उसे टीच करने दो, मत रोको उसके काम को। क्या पता अगला ब्रेक थ्रू आप ही का हो, क्या पता अगले वाले 2 महीने में आपका चमत्कार आपका वेट कर रहा हो, और आप अपने कॉम्प्रोमाइज से उन चीजों को अभी रोकने में लगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ना शैतान को दूसरा स्वामी नहीं बोला, उसने पैसे को दूसरा स्वामी बोला उसने। और क्या लिखा है कि एक से प्यार करे, या तो एक से प्यार करेगा, दूसरे को क्या जानेगा? तुझ जानेगा। तो मान के चलो कि ये यीशु मसीह है और ये पैसा है, इसको दूसरा स्वामी बोला। क्या बोला है? दूसरा स्वामी। स्वामी है भैया सच्ची में, पूरे देख लो दुनिया में कौन राज्य कर रहा है? यही राज्य कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है? हाँ। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि या तो तुम यीशु से प्यार करोगे और पैसे को तुझ जानोगे, या तुम पैसे से प्यार करोगे और यीशु को क्या जानोगे। तो पता कईयों का स्वभाव कैसा, मानो ये यीशु मसीह है और ये पैसा है, ये पैसा है, ठीक है। तो हम पता है कई बार कैसे ट्रीट करते हैं यीशु मसीह को, इसी को गले लगा रखा है और एक्टिंग कर रहे हैं। ये कर रहे हैं, ये तुच्छ है मेरे लिए, ये निकम्मा है मेरे लिए, ये मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए मैं हर समझौता करने को तैयार हूं, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं। और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे जीवन में कुछ हो क्यों नहीं रहा? कुछ पल्ले पटे इस बात? हालेलुया। ध्यान से सुनो भैया, संगति ऐसी पकड़ो जो प्रभु का भय मानने वाली हो। ऐरी गहरी कोई भी नत्थु खैरी संगतियां पकड़ के मत चल पड़ो। ऐसी संगतियां मत पकड़ो जो तुम्हें भटकाने वाली हो। मत सिखाओ मेरे को आके ज्ञान, मेरे को मत सिखाना अपना ज्ञानवान, मत सिखाना मुझे, मैं ज्ञान तुमसे ज्यादा ज्ञानवान में सब मैटर हूं। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा क्या? मत प्लीज मत सिखाना ज्ञान जो है, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं उस पर अमल करो। आपकी लाइफ शैतान बर्बाद करना चाहता और आप बर्बाद होने के लिए तैयार है, रेडी है।
कितने लोग समझ पा रहे इस बात को? दूसरा जो स्वामी है ना, उस स्वामी पे आपको राज्य करना सीखना है, उसको राज्य नहीं करवाने देना। हेलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ पहले पढ़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? कम से कम एक बार सरेंडर तो करो, जाके पूर्ण समर्पण करो, अपनी चलाना बंद करो एक बार। अगर आपको कोई चिंता है ना, मैं आज आपको एक बात बोल रहा हूं, जाओ समर्पण करो और पूर्ण समर्पण करो। क्या समर्पण? प्रभु जो होगा देखा जाएगा, मैंने तो खुद को तेरे को दे दिया बस, अब मैं वैसा नहीं जीऊंगा जैसा मैं जीता है। बस बात तुझ पे भरोसा करूंगा, तुझ पे भरोसा करने के लिए मुझे जो करना है, जो सीखना है, जो मेहनत करें, मैं वो सब करूंगा। मैं अपने अगड़म बगड़म तिगड़म चलाना बंद करूंगा। हालेलुया। अगर सुनो ध्यान से, अगर हम यीशु मसीह की महिमा देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं गवाहियां हमारी जीवन शैली बन जाए, गवाहियां इजी हो हमारे लिए, तो आपको ना यही मार्ग अपनाना पड़ेगा जो यीशु मसीह का मार्ग है। तो ना यहाँ जाना है, यहाँ पहुंचना है, आपकी लाइफ में यहाँ गैप नहीं आना चाहिए। परमेश्वर का भरोसा जब आप पे बन रहा है धीरे धीरे, उस भरोसे को तोड़ो मत, कीमती समझो उस भरोसे को। उसमें आ रहा है क्या? अगर मेरा भरोसा अगर आप पे बन रहा है, तोड़ो मत उसे, बनने दो उसे। मैं भी सोचता हूं आपके बारे में, बट अगर मान के चलो टाइम से पहले वो भरोसा तोड़ दिया तो मैं आपको नहीं बढ़ा सकता। कुछ समझ आ रहा है क्या? मैं नहीं बढ़ा सकता। मिनिस्ट्री टीम के लोग, आपको जो भी जिम्मेवारी मिली हुई ना, छोटी नहीं है, खास है। और आप में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम मॉनिटर नहीं करते। मॉनिटर मतलब जिस पे निगरानी करते, एक भी ऐसा नहीं है, सब पे निगरानी। कुछ समझ आ रहा है? हाँ, इस साल के एंड तक आप में से कुछ लोगों के बारे में मैंने 2026 को लेके बहुत कुछ सोच रखा था, पहले से प्लान कर रखा था बहुत कुछ, बट मुझे लगता है कि आपको और वेट करने की आवश्यकता है, इंतजार करना है। कुछ समझ आ रहा है क्या? इसलिए जो आपको मिला हुआ है, फेथफुल रहे, वफादार रहे, आप बढ़ेंगे, आप ग्रो करेंगे, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बाइबल क्लियर बताती है, उचित समय पे वो तुम्हें बढ़ाएगा, तुम ग्रो करोगे, बढ़ोगे, प्रॉस्पर होगे, ग्रो करोगे, आप ग्रो करोगे, आप बढ़ोगे, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बढ़ना आपकी डेस्टिनी है जज, और हर दीवार टूट जाएगी, हर स्लैब टूट जाएगा, हर वो बाउंड्रीज, हर वो दायरे ब्रेक हो जाएंगे जो आपको बढ़ने से रोकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है क्या? छोटी चीजों को क्या नहीं जानना, कुछ नहीं जानना।